आज एक ऐसे मामले की बात करने जा रहे हैं जहां पति और उसके पिता ने कसम खा रखी है कि पत्नी को मेंटेनेंस तो नहीं देना है, चाहे उसके लिए जेल ही क्यों ना जाना पड़े। एक ऐसा मामला जहां पति शादी के 2 साल के भीतर ही पत्नी से झगड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां पर उसने दूसरी शादी कर ली और 2 बच्चे भी पैदा कर लिए, लेकिन अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के नाम पर कभी भारत नहीं लौटा। एक ऐसा मामला भी जहां पति के पास 11 कमर्शियल दुकानें, वो भी राजधानी दिल्ली में, लेकिन अपनी पत्नी को मेंटेनेंस का पैसा नहीं देना चाहता था। साथ ही जिस घर में वो बहू रह रही थी उसको भी ससुर ने बेचकर 2 करोड़ रखकर फरार हो गया था। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। लीगल रिपोर्टर वही प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी कानूनी परेशानियों के लिए लगातार हमको कॉल करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर लीगल रिपोर्टर को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे लगातार जो हमारे नए नए वीडियो कानून के तमाम बड़े मसलों पर आते हैं वो आपको मिलें। लगातार ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़ना बड़ी मुसीबत की बात है। आपको आपकी भाषा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट बताए जाएं, इसलिए मैं आ गया हूं आपकी भाषा में आपका न्याय बताने के लिए। आज की कहानी की शुरुआत हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हाय हुए एक हालिया फैसले से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए, जिसमें कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश, कोई भी डिक्री, कोई भी फैसला दे सकता है, उसका प्रयोग करके एक बहू को मेंटेनेंस दिलाया। इस कहानी में जजमेंट है और जजमेंट बिल्कुल आम भाषा में हम आपको बताने जा रहे हैं। जजमेंट है मनमोहन गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये तो हालांकि मामला पहले डिस्पोज ऑफ हो गया था, लेकिन जब बहू को मेंटेनेंस के लिए लगातार दौड़ना पड़ा तो उसने आके सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी। जजमेंट इसी नाम से है और आप अगर खोजना चाहेंगे तो मनमोहन गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से आपको जजमेंट मिल जाएगा। ये कहानी की शुरुआत ये होती है कि चूंकि ये एक पारिवारिक मामला है, इसलिए सबकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे। यानी कि एक लड़का और लड़की की शादी होती है सन 2012-13 में, और सन 2012-13 के बाद ही 2 साल के अंदर ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो जाता है कि पति पत्नी आपस में नहीं रह पाते हैं। इस बीच पति उसको छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, वहां बेहतर बड़ी नौकरी करता है और बेहतर कमाने लगता है। ऑस्ट्रेलिया जाने के साथ ही वो पत्नी अपने ससुराल में रह रही थी और धीरे धीरे ससुराल वालों ने कुछ ऐसा किया कि उसका रहना संभव नहीं हो पाया और वो अपनी विधवा माँ के पास रहने चली गई। विधवा माँ के पास कोई खर्चे का व्यवस्था नहीं, कहीं से कोई कमाई नहीं। जो लड़की उसके पास लौट के आई उसके पास भी खर्चे का नहीं, कोई कमाई नहीं। क्या करे? मेंटेनेंस लॉ के तहत वो मेंटेनेंस मांगने अब अदालत में गई। कहानी की शुरुआत ये होती है कि मेंटेनेंस के लिए जो लड़ाई लड़ी वो कितनी बड़ी लड़ाई थी। फैमिली कोर्ट छत्तीसगढ़ में ये मामला दायर हुआ और अदालतों ने डिफरेंट आदेश करे। इस मामले में इंटरिम जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ था वो 1 लाख रुपए था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पति और उसके परिजन बहुत सॉलिड थे, लाख रुपए का मेंटेनेंस का ऑर्डर किया। लेकिन बाद में क्रिमिनल रिवीजन और तमाम चीजें फाइल की गई। महिला ने भी कहा कि 1 लाख रुपए कम है, उसके भरण पोषण और तमाम चीजों के लिए उसको ज्यादा चाहिए। फिर कोर्ट ने बढ़ाकर उसे 1,27,500 कर दिया। इस बीच जो मेंटेनेंस का पैसा तय हुआ था वो पति की तरफ से दिया नहीं जा रहा था। लगातार उसका पति मेंटेनेंस देने से बचने की कोशिश करता है। पति तो बैठ गया था ऑस्ट्रेलिया में जाके, लेकिन वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है, इसलिए वाद पे वाद कर रहा था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में उसने एक फैमिली कोर्ट से वहां पर डिवोर्स की डिक्री भी ले ली और कह दिया डिवोर्स हमारा हो गया है, आपको ये मानना पड़ेगा। और साथ ही रीमैरिज यानी कि दोबारा शादी कर ली। उस शादी से 2 बच्चे भी पैदा हो गए।
हालांकि उस डिक्री के अगेंस्ट में महिला ने यहां पर यानी कि भारत में केस किया और उस डिक्री को चैलेंज किया, क्योंकि विदेशी जमीन पे हुई है इसलिए उसकी सैंक्टिटी नहीं है, इस तरह करके उसने चैलेंज किया। लेकिन इस बीच मेंटेनेंस को लेकर जो लड़ाई लड़ रही थी वो लड़ाई अब आ गई उसके ससुर के ऊपर। जो उसका पति था उसके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, उसके फादर और उसके पिता से उसको मिली थी। दिल्ली में 11 कमर्शियल शॉप थी, बड़ा पैसा था, बड़ी कमर्शियल दुकानें थी, लेकिन वो पैसा नहीं देना चाहते थे। इस बीच अदालत ने उसके ससुर को मीडिएशन के लिए भेजा। मीडिएशन में हस्बैंड वाइफ आए, यानी कि उस महिला के ससुर और सास आए और वो तैयार भी हो गए और बोले 1,29,00,000 रुपए हम आपको देंगे और मीडिएशन की शर्तें पूरी करते हैं, लेकिन बाद में उस पर भी मुकर गए। जो मेंटेनेंस ऑर्डर था उसको भी नहीं देना था। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और इस बीच लोअर कोर्ट ने जो सेक्शन 125(3) है, जहां महिला का अधिकार होता है कि अगर मेंटेनेंस नहीं दिया तो वो पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, क्रिमिनल कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया और वो जेल चले गए। इस बीच सास की मृत्यु हो जाती है और ससुर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है जमानत के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 40 लाख रुपए जमा करो तब जमानत होगी। लेकिन ससुर इतना पैसे वाला, सब कुछ होने के बावजूद भी उसने पैसा नहीं जमा किया। उसने कसम खा रखी थी पैसा नहीं देंगे चाहे जेल जाना पड़े, और वो जेल गया भी। 10 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बेल लो और बेल लेके जाओ और ये सेटलमेंट करो, लेकिन वो फिर भी नहीं तैयार हुआ। इस बीच उसने तमाम जो महिला थी उसने तमाम कानूनी विकल्प इस्तेमाल कर दिए, लेकिन वो जो मेंटेनेंस का एरियर था यानी कि बकाया था वो पहुंच गया था 2021 में जाके 1,29,00,000 रुपया। साथ ही जो मंथली मेंटेनेंस था वो भी नहीं दे रहे थे। आपको याद होगा कि ससुर ने सुप्रीम कोर्ट से बेल ली थी। उसी केस में महिला ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा कि सब कुछ तो एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि हमने जितने कानूनी विकल्प थे वो सब इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हमको मेंटेनेंस देने से हमारे ससुराल वाले, हमारा पति हमको तैयार ही नहीं हो रहा है। और दुकानों से जो उसके पति का हक था, यानी कि पिता को पहले 1959 की एक डिक्री में वो सब दुकानें आई थी और वो सहभागी था उसका बेटा, यानी कि दुकानों में वो मालिक था, तो हमको इससे कुछ दिलाया जाए। लेकिन ससुर उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सामने महिला ने कहा आपके पास 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 142 में आपके पास पावर है किसी भी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, तो आप मेरे साथ जस्टिस कीजिए। इस मामले में आपको बताऊं कि मामला तो पारिवारिक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी यानी कि कोर्ट की सहायता के लिए एक वकील होता है जिसे एमिकस क्यूरी कहते हैं, उसका भी अपॉइंटमेंट किया। और एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि महिला के साथ जाति हो रही है, इसको मिलना चाहिए था इसका हक, लेकिन देखिए इतना साल हो गया है कि लगातार दौड़ रही है, उसको हक नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया कि अब न्याय ऐसे नहीं होगा। आर्टिकल 142 में जहां सुप्रीम कोर्ट को कोई भी फैसला देने, कोई भी डिक्री जारी करने, किसी भी तरह का आदेश देने की पूरी संवैधानिक ताकत मिली है। आपको याद होगा अयोध्या का मसला हो, चाहे हाईवे पर शराब न बिकने का मसला हो, और इस तरह के तमाम मैटर्स में जहां सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि जस्टिस होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को जस्टिस इंपॉर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुब्रतो राय सहारा और स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी का मामला उठाया और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में लिखा कि जहां एंड ऑफ जस्टिस करना है, जहां कंप्लीट जस्टिस करना है, जहां हर व्यक्ति को उसको इंसाफ दिलाना है, वहां 142 की पावर का यूज करना चाहिए और वही काम हम करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यानी कि उस महिला को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि जो 6 दुकानें हैं, इसमें से कुछ दुकानें विवादित भी हो गई थी, लेकिन 6 दुकानें हैं उनका बकायदा ऑक्शन किया जाए, उनको बेचा जाए और उस महिला को मेंटेनेंस और एरियर जो उसका बकाया था, क्योंकि मेंटेनेंस का आदेश तो हो गया
लेकिन वो मेंटेनेंस देने को तैयार नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए संविधान के जो आर्टिकल 142 है उसके अंतर्गत उस महिला को न्याय दिया और कहा कि इस पर बेचकर उसका जो एरियर है उसको पूरा करें। आपको हम लगातार ये बात समझाने की कोशिश करते हैं, एक महिला है, एक बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबका मेंटेनेंस राइट बनता है। आपको सेक्शन 125 जो आपका सीआरपीसी का है उसमें बनता है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट उसमें आपको बनता है, डीवी के अंतर्गत यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आपको मेंटेनेंस बनता है, इंटरिम हो या फाइनल हो। तो जब भी आपको इस तरह के मेंटेनेंस की जरूरत हो तब आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत से मामले में इस तरह के मामले आते हैं जहां पत्नी को निकाल देते हैं, हमारे पास हजारों की संख्या में फोन आते हैं, तब उनके पास रहन सहन, उनके जिस तरह का रख रखाव है वो कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बेहतर जजमेंट दिया था। 25% का स्लैब, यानी कि जो हस्बैंड की कमाई थी, ये लगातार हमसे प्रश्न भी आता है कि भैया कितना मेंटेनेंस मिलेगा, तो 25% टोटल जो नेट इनकम है उस पर सुप्रीम कोर्ट का बकायदा आदेश है। इसी वीडियो के नीचे हम उसका लिंक भी आपको डाल देंगे जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यानी कि अपने आप में मेंटेनेंस एक पूरा लॉ है। अगर आप भी इसी तरह के किसी मामले में जहां ससुराल ने आपको निकाल दिया है और आप स्वयं को पाल नहीं पा रहे हैं या मुकदमेबाजी के लिए आपके पास पैसा कहां से आएगा, तो आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। वो इंटरिम भी होगा और परमानेंट भी मेंटेनेंस हो सकता है। इसी वीडियो के नीचे लगातार एक मोबाइल नंबर और हमारी वेबसाइट यानी कि www.justnyay.com दी जा रही है। फिर भी आपको किसी तरह की कानूनी प्रॉब्लम है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।